अच्छा जी, अब मैं आपको दोबारा से परफॉर्मेंस में जाके अकाउंट हेल्थ दिखा रही हूँ कि अगर आपका LSR इफेक्टिव होता है, लाइक इफेक्ट होता है, तो कहाँ पर आपकी रेशो जो है वो इंक्रीज होगी। अब जो LSR है वो सिंपल आपको यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका टारगेट हमारे पास 4% है, और अगर ये सिर्फ सेलर फुलफिल्ड का पोर्शन है, ये वाला, ठीक है। इसमें से कोई भी ऐसा पोर्शन, ये जैसे LSR है, प्री फुलफिल्ड कैंसल रेट है, वैलिड ट्रैकिंग रेट है, ये तीनों जो आपके पास चीजें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप शिपिंग में आती हैं, FBM में आती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ODR का केस है, ये आपका प्राइवेट लेवल में भी हो सकता है, ये आपका होलसेल में भी हो सकता है, और ये ड्रॉप शिपिंग में भी हो सकता है। लेकिन ये जो शिपिंग परफॉर्मेंस है, ये वाली चीज, ये तीनों चीजें सिर्फ और सिर्फ FBM के केस में होती हैं। लाइक ड्रॉप शिपिंग या FBM जो भी पर्सन कर रहा होता है, ये सिर्फ उसी केस में आपको यहाँ पर विजिबल होती है। अब मैं आपके साथ ना शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये कुछ और यहाँ पर वॉयलेशंस होती हैं, ये वाली। ये वॉयलेशन भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें कंप्लेन अगर रिसीव हो या सस्पेक्टेड हो, या प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी, इन सब चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे। ये ज्यादातर इसमें से जो है PL पे हमारे पास कंप्लेन्स आती हैं प्राइवेट लेवल में। लेकिन जिस तरह से रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन है या लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन है, ये दोनों जो है आप समझ लो कि ड्रॉप शिपिंग में भी आ सकती हैं। सो मैं आपको आइडेंटिफाई करती जाऊंगी कि PL के लिए कौन सी आपके पास कौन सी चीज अफेक्ट होती है, और ड्रॉप शिपिंग या FBM के केसेस में कौन सी चीजें अफेक्ट होती हैं, वो हम टाइम टू टाइम जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। अब देखिए, जो भी अकाउंट आपके पास अफेक्टेड अकाउंट आएगा, उस अकाउंट का आपने अगर तो देखें, LSR यानी कि लेट शिपिंग रेट की वजह से आपका प्रॉब्लम क्रिएट होता है, देन उस केस में आप समझ लो कि आपने जब भी अकाउंट की हेल्थ को चेक करना है, उसमें इस पोर्शन पर आपने देखना है, ठीक है। ये LSR रेट अगर आपको ना भी उस वक्त याद आए, तो आप यहाँ पर शिपिंग परफॉर्मेंस पर क्लिक करके इसकी ओवरऑल जो है वो आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो कि लास्ट 10 डेज में क्या हुआ और लास्ट 30 डेज में क्या हुआ। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है कि कितने ऑर्डर लेट शिप हुए और टोटल ऑर्डर्स कितने थे 10 डेज में, ठीक है। और यहाँ पर विद इन 30 डेज की सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि कितने ऑर्डर लेट शिप हुए और कितने टोटल ऑर्डर थे, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको शो हो रही होती हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देखोगे कि इशू सिर्फ लास्ट 10 डेज में आया कि लास्ट 30 डेज से ही आया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इशू अगर लास्ट 30 डेज से आ रहा है, तो फिर उसमें आप उसी टाइप का प्लान ऑफ एक्शन बनाओगे। लेकिन अगर 10 डेज में आ रहा है, तो फिर आपका अकाउंट जल्दी रीइंस्टेट हो जाएगा। उसकी रीजन ये है कि विद इन 10 डेज सिर्फ अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, तो उसमें आपके पास सॉलिड रीजन हो सकती हैं कि हमारी ये इशू था जिसकी वजह से लेट शिपमेंट होती रही है, ठीक है। या आप उसमें ये भी कह सकते हो कि हमारा जो वेयर हाउस है, उसमें प्रोडक्ट पड़ी हुई थी, प्रोडक्ट डैमेज हो गई, उसकी वजह से हमें दोबारा से प्रोडक्ट को अरेंज करने में टाइम लग गया, जिसकी वजह से लेट शिपमेंट हुई। लाइक इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। लेकिन अगर विद इन 30 डेज आपका कंटिन्यूसली लेट ऑर्डर्स शिप हो रहे हैं, तो उसमें जो है वो इशू हो सकता है। अब वो जो आपके वाली बात थी, अभी कौन मुझसे पूछ रहा था कि ट्रैकिंग आप एंटर करना बताएंगी, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ से ऑर्डर्स में आपने मैनेज ऑर्डर्स में जाना है। ये है तो इरेलीवेंट पॉइंट, लेकिन चले मैं आपको बता देती हूँ। इसमें फिलहाल मैं शिफ्ट में चली जाती हूँ, आपको यहीं से बता देती हूँ। एडिट शिपमेंट पे क्लिक करती हूँ। अब देखें, ये ऑर्डर है, इसमें हम कंफर्म शिपमेंट पे क्लिक करते हैं, और कंफर्म शिपमेंट पे जब क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास हमने कैरियर सिलेक्ट करना होता है कि हमारा कैरियर कौन सा है। उसके बाद हमने शिपिंग सर्विस यहाँ पर इस्तेमाल बतानी होती है कि कौन सी है। इसमें प्रायोरिटी मेल होती है, लाइक जो भी आपके पास ट्रैकिंग होती है ना, उस पर लिखा हुआ होता है कि ये किस टाइप की मेल है, फर्स्ट क्लास है, प्रायोरिटी, ज्यादातर यही इस्तेमाल होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, यहाँ पर ट्रैकिंग डाल के आपने यहाँ पे अभी तो रिकन्फर्म आ रहा है ना, वहां पर आपके पास कंफर्म शिपमेंट आएगा, तो बस आप जो है वो इसको कंफर्म कर दोगे। तो ये मतलब आपके पास होता है तरीकाकार इसको ऑर्डर को जो है वो शिप करने का, ठीक है। अब मुझे बस आप फ्यू सेकंड्स दे, मैं आपके साथ जो है वो नेक्स्ट एक तो ईमेल शेयर करती हूँ, और दूसरा प्लान ऑफ एक्शन LSR का शेयर करती हूँ ग्रुप में, और फिर हम उसको यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। One question.
जी, आपने कुछ कहा, सॉरी। मैंने कहा एक सवाल था, अगर हमको ये चेक करना हो कि ये ट्रैकिंग से ही मुतालिक है, आई डोंट नो इफ इट्स रेलेवेंट और नॉट, अगर हमको एक देखना हो कि हमारे कोई ट्रैकिंग नंबर्स जो है वो डुप्लीकेट तो ना हो, वो कैसे चेक करेंगे? देखिए, अगर तो आप रियल यूज कर रहे हैं ना, तब तो ये प्रॉब्लम आएगा ही नहीं आपको। लेकिन अगर आप फेक यूज कर रहे हो तो फिर तो आपको ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। उसमें हम यही होता है कि जो भी हम ट्रैकिंग यूज कर रहे होते हैं ना, उसको फर्स्ट पेज से नहीं उठाते। फॉर एग्जाम्पल, हम गेट मोर ट्रैक्स पर जाकर हम उसको करते हैं, तो उसमें क्या होता है, फिर हमें जो ट्रैकिंग्स यूज करनी होती हैं वो लाइक हम डायरेक्टली इस तरह से नहीं करते। हम लोग मतलब उसको 2-3 दफा उसको चेक करते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन एंटर करके उसको फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट पेज की बजाय हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सेकंड पेज से जाकर उसको पिक करें, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती। नहीं, मेरा मेरा जो सवाल था वो ये था कि अगर हम फॉर एग्जांपल ऑर्डर्स में जाते, मैनेज ऑर्डर्स में जाके हम रिपोर्ट पुल आउट करते, उस पे जब ट्रैकिंग नंबर्स आ जाते उसमें हम कैसे चेक करेंगे कि सेम ट्रैकिंग नंबर्स तो नहीं है? वो कहाँ से एग्जैक्टली चेक होगा? देखिए, वो तो आपको फिर उसमें सेलर नोट्स में ही हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर सेलर नोट है, आप वहां से ही चेक करते हो। वैसे डुप्लीकेशन तो नहीं हो सकती कभी भी उसकी, अगर आप रियल में यूज कर रहे हो तो डुप्लीकेशन का तो पॉसिबल है ही नहीं, आप समझ लें। वैसे हम यहाँ सेलर नोट में अपना जो है वो लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एड्रेस इशू लिखा हुआ आ रहा है। ये पहले से ही समझ लो कि सेलर ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो इसका मतलब है कि जब आपके पास ट्रैकिंग की डुप्लीकेशन होगी तो इसका मतलब है कि आप फेक ट्रैकिंग यूज कर रहे हो, आप रियल तो कर ही नहीं रहे। तो फेक में फिर आप ओके। ये होता है कि जो भी ट्रैकिंग वैसे तो यूज एक दफा कोई पर्सन कर लेता है, तो उसको सेव कर लेता है वो, ताकि वो उसको लेटर ऑन देख सके कि भाई मैं कौन कौन सी ट्रैकिंग्स को इस्तेमाल कर चुका हूँ। और वैसे भी हम क्या करते हैं कि जो भी फेक ट्रैकिंग इस्तेमाल करते हैं उसमें भी एक नोट लिख देते हैं कि हमने फलां ड्रेस के लिए इस ट्रैकिंग को यूज किया हुआ है, तो वो ट्रैकिंग दोबारा से यूज नहीं होती। ठीक है, अब मैंने ग्रुप में ना इसकी शेयर की है LSR की ईमेल, कि उन्होंने कहा है कि योर लेट शिपमेंट रेट इज हायर देन द गोल ऑफ लेस देन 4%। एज ए रिजल्ट यू मे नो लॉन्गर सेल ऑन amazon.com, और आपकी सारी लिस्टिंग्स हमारी साइट से रिमूव हो गई हैं। जो भी ओपन ऑर्डर है उन्हें शिप कर दें। और अगर कोई फंड है आपके अकाउंट में, लाइक उसमें A to Z क्लेम या चार्ज बैक जितने भी होंगे अमाउंट पेड, वो सारे के सारे ऑर्डर्स जो हैं वो समझ लें कि उसकी डिडक्शन के बाद 90 डेज का यूजुअल प्रोसेस होगा, और उसमें आपके जो फंड्स हैं वो हमारे पास रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आप यू कैन सी योर बैलेंस एंड सेटलमेंट इंफॉर्मेशन, आप उसको देख सकते हो। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो हमें इस ईमेल पे ईमेल करो। ठीक है, और इफ यू वांट टू अपील दिस डिसीजन, अगर आप अपील करना चाहते हो तो अपील के बटन पे क्लिक करो, और परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन पेज आ जाएगा आपके पास, और वहां पर जाकर आप जो है वो अपील कर सकते हो। ठीक है, अब ये आपकी एक जनरल किस्म की आएगी। अब आप उसमें देखोगे कि किस किस स्टेट के ऑर्डर्स थे जो कि लेट शिप हुए। ठीक है, अब ऑब्वियसली जो लेट शिपिंग है वो जब हम ट्रैकिंग यूज कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमें पता चल रहा होता है, हमने साथ साथ अपने ऑर्डर्स को ट्रैक करना होता है। हम लोग तो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ट्रैकिंग का, जो कि हमें बता रहा होता है कि हमारा ऑर्डर कौन सा ऐसा है जो लेट में जा रहा है, तो हम उसकी ट्रैकिंग चेंज कर देते हैं। उससे हमारा लेट शिपिंग का इशू ही खत्म हो जाता है। तो लाइक वो सॉफ्टवेयर ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं आपको। जब आपका अकाउंट ग्रो कर चुका होता है, ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं, तो उस टाइम पे आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, लेकिन इनिशियल लेवल पे क्योंकि हम सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे होते, सो उसमें हमें सब कुछ मैनुअली करना पड़ रहा होता है। अब LSR क्योंकि उसका जो है वो मतलब प्रॉब्लमेटिक हुआ, तो अब मैं इसका प्लान ऑफ एक्शन शेयर करती हूँ, और फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। फिर मैं इस प्लान ऑफ एक्शन को यहाँ स्क्रीन पे भी शो करती हूँ, बस मुझे एक मिनट।
जब तक मैं उस फाइल को जरा सर्च कर रही हूँ तब तक हम इसके पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि अब लेट शिपमेंट है और आपने देखना है कि कितने ऑर्डर्स की लेट शिपमेंट है। ठीक है, उस हिसाब से आपने देखना है कि आपके 10 डेज के मुताबिक लेट शिपमेंट आ रही है या फिर आपकी 30 डेज के हिसाब से लेट शिपमेंट आ रही है। अगर तो 10 डेज के हिसाब से आ रही होगी देन आप उसको देख सकते हो कि उसमें आप बता सकते हो कि हमारी रीजन ये थी कि प्रोडक्ट जो है वो वेयर हाउस में थी, वो लॉस्ट हो गई या डैमेज हो गई, उसकी वजह से हमें जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े, हमें दोबारा से प्रोडक्ट सोर्स करवानी पड़ी जिसकी वजह से फलां फलां मतलब लोगों को जो है वो हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो लेट शिप हुए। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड आप इसमें बात कर सकते हो वो ये भी कर सकते हो कि हमारा जो ऑर्डर था वो गलत मतलब एड्रेस पर शिप हो गया बाय मिस्टेक, क्योंकि हमारा जो पर्सन था जो कि शिपिंग के मामलात को देख रहा था वो इनएक्सपीरियंस था, उसके पास ज्यादा तजर्बा नहीं था और हमने उसको गाइड करने की कोशिश की थी लेकिन उसके एंड से ये प्रॉब्लम हुई। ठीक है, फिर आप कहोगे कि वो ऑर्डर क्योंकि गलत जगह पे डिलीवर हो गया, फिर वहां से वो वापस आया, वापस आने के बाद हमने उसको दोबारा से शिप किया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। आप इसमें ये चीज भी एक इंटरटेन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप जो चीज इसमें मजीद ऐड कर सकते हो लेट शिपिंग रेट में वो ये कर सकते हो। जी, क्वेश्चन है कोई? अच्छा, इसके बाद जो चीज आप मजीद इसके अंदर एंटर कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि हमने जो ऑर्डर जो है वो प्रोसेस किया और उसके बाद ऑर्डर प्रोसेसिंग के दौरान जो है वो हमारी प्रोडक्ट जो है वो डैमेज हुई थी। ठीक है, अब डैमेज होने की वजह से हमें क्योंकि कोरियर सर्विस की तरफ से ये पता चल गया था कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो डैमेज हो चुकी है, तो हमने दोबारा से उसको रीऑर्डर किया था जिसकी वजह से हमें दोबारा से जो है वो इशू फेस करना पड़ा। तो लाइक ये चीज भी एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अब आपने फर्दर जो इसका प्लान ऑफ एक्शन लिखना है, ये तो रूट कॉजेज थी ना, उसके बाद आप अपना प्लान ऑफ एक्शन बताओगे। अब प्लान ऑफ एक्शन में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आप ये कहोगे कि हमने शिपिंग जो है वो अपनी बेहतर कर ली है, हमने पर्सन को ट्रेंड कर लिया है, उसके बाद आप इस तरह की मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो उसके साथ शेयर करोगे। अच्छा, इसके बाद आप जो है मैम वो इसका प्लान ऑफ एक्शन आप सैंपल जो है वो ग्रुप में शेयर करेंगे ना? जी जी मैं करूंगी, आप टेंशन ना लें, मैं अभी करूंगी। असल में वो शायद ना मोबाइल से मेरा हाथ लगा है वो डिलीट हो गया, मैं दूसरे लैपटॉप से अच्छा करके ना अच्छा। तो उसे मैं शेयर कर दूंगी आपको, आप परेशान ना हो। ठीक है, ओके मैम। अच्छा उसके ओके बाद मैम। जो है जो हमारा नेक्स्ट जो प्लान ऑफ एक्शन इसमें हो सकता है वो ये हो सकता है कि हमने अपने जो एम्प्लॉय है जिसने मिस्टेक की है हमने उसको प्रॉपर गाइड करने के लिए जो है वो या जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबको अमेजोन की पॉलिसी सिखाने के लिए एक ट्रेंड पर्सन हायर कर लिया है हमने। ठीक है, या हम हायर करने वाले हैं। ठीक है, आपने इस तरह से उनसे बात करनी है। फिर आप उसमें ये भी कहोगे कि हमने इस तरह की लाइक क्योंकि हमारे पास स्टॉक जो है वो लो हो चुका था या खत्म हो चुका था, अब प्रोडक्ट जो है वो हमारी डैमेज हो गई। अब या फिर समझ लें कि मतलब ट्रांजिट के दौरान जो है वो प्रोडक्ट जो है वो खराब हो गई थी, तो हमने इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने नेक्स्ट टाइम के लिए ये प्लान किया कि हम प्रोडक्ट को ज्यादा स्टोर में रखेंगे ताकि फौरी तौर पे प्रोडक्ट डिलीवर हो सके। आउट ऑफ स्टॉक जाने से पहले भी हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी जो है वो एक्स्ट्रा अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये चीजें प्लान ऑफ एक्शन में लिख सकते हो और प्रिवेंटिव फ्यूचर प्रिवेंटिव मेजर्स में आप लिखोगे कि पर्सन हायर करके हमने ट्रेनिंग प्रॉपर दिलवानी है, सबको बताना है कि क्या क्या टारगेट्स हैं जो हमें मीट करने हैं। हमने अगर तो आप कैरियर सर्विस कोई लोकल यूएस पीएस वगैरह यूज कर रहे हो तो उसको आप फिर चेंज कर दो, आपको कि हम उसे फेडेक्स पे शिफ्ट कर रहे हैं, या हम उसको अगर आप फेडेक्स यूज कर रहे हो तो आपको हम यूपीएस को यूज कर रहे हैं, तो आप कोरियर सर्विस को चेंज करने का कह दो कि हम इसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं कि हम अपनी कैरियर सर्विस को जो है वो चेंज कर दें। इसके अलावा आप कहोगे कि हम जो बॉक्स है उसको हम इसमें भी आप ये चीजें यूज कर सकते हो कि जो बॉक्स है उसको प्रॉपर करेंगे ताकि वो डैमेज ट्रांजिट के दौरान कोई इस तरह की इश्यूज में
की वजह से हमारी लेट शिपमेंट हो। आपने ये जरूर आइडेंटिफाई करना है कि लेट शिपमेंट ना हो। इससे ओवरकम करने के लिए हम बॉक्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर इसमें हो सकते हैं। तो जो इसका सैंपल वो है मतलब वो मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसमें जो प्रोसीजर है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो नेक्स्ट हमने लाइक पॉइंट डिस्कस करना है, मैं परफॉर्मेंस में दोबारा से जाऊंगी, अकाउंट हेल्थ पे जाएंगे और इसमें जो वीटीआर है यानी कि वैलिड ट्रैकिंग है, अब हम उसको देखेंगे। अब मैंने आपसे अभी जिक्र किया कि वैलिड ट्रैकिंग का मतलब ये होता है कि आप एक्चुअल ट्रैकिंग। मैडम जी मैडम एक क्वेश्चन था आपसे, वो मैं जी जी पूछे प्लीज। आया था, डीएक्टिवेट सस्पेंशन आई थी, जी वो मेरे ख्याल से सेक्शन 3 के रिलेटेड। तो मैंने पूछना था कि मुझे किसी कस्टमर ने मैसेज पे वो जो बायर मैसेज होता है उस पे वो उसने मुझे हाईलाइट किया था कि आपने मुझे सैम से चीज़ भेजी। तो मैं पूछना चाहता क्या इसका जो रीज़न बिहाइंड यानी इसके पीछे जो वजह आता है वो ये थी कि जो सेक्शन 3 आई तो कस्टमर ने मुझे हाईलाइट किया था। नहीं, वो सेक्शन 3 में हाईलाइट नहीं होता। सेक्शन 3 में तो आप समझो कि आपकी अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग हाईलाइट होती है, वो पकड़ी जाती है। जो आप पैकेजिंग की बात कर रहे हो ना कि उसने कहा कि सैम्स की पैकेजिंग थी या उसने मेरे ना मैडम एफबीएम मतलब खत्म की थी, सारे फुलफिलमेंट्स उसने मतलब इनएक्टिव कर दी थी, तो ये बस उसने किया था। अमेजोन ने इस तरह से किया था कि एफबीएम बंद किया था। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो वो असल में और उसमें फंड्स भी उसने ट्रांसफर करने के लिए बंद नहीं किए थे, फंड्स भी उसने जारी रखे थे। सही सही सही। असल में उसमें ये हुआ है कि सिर्फ एफबीएम लिस्टिंग्स को क्लोज किया है क्योंकि उसने आपकी ड्रॉप शिपिंग बंद हाँ की। जी, असल में उस पे हाँ सेक्शन जी, 3 नहीं लगा, उसमें ड्रॉप शिपिंग वायलेशन लगी है। ठीक है, हाँ जब जी, हाँ ड्रॉप जी, शिपिंग वायलेशन हाँ जी। हो। उसने उसने प्लान ऑफ एक्शन भी ये कहा था कि आपका रूट काज क्या है ड्रॉपशिपिंग वायलेशन का, और आप आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या है, और आप आगे क्या है इसमें प्रिकॉशन आगे क्या एहतियाती तदबीर करेंगे जिसकी वजह से आपको दोबारा ये मसला ना हो। जी जी ठीक है। जुहेब, इस तरह से है कि ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इंशाल्लाह ये कल हम डिस्कस करेंगे ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी को, ठीक है। ओके मैम, तो ठीक ठीक उसमें मैम, ठीक। वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, ड्रॉप शिपिंग वायलेशन को। हाँ उसमें जी, ड्रॉप शिपिंग इंशाल्लाह। वायलेशन भी 3 तरह की होती है, 1 2 3, तो सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, इंशाल्लाह, चलो ठीक है। अभी हम देख रहे हैं वीटीआर को, ठीक है, कि वैलिड ट्रैकिंग रेट क्या होते हैं, ठीक है। इसको अब हमने देखना है। बस 1 मिनट दे, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, अब देखें वैलिड ट्रैकिंग रेट का मतलब ये कि इसका टारगेट हमारे पास ये है कि 95% से ऊपर होनी चाहिए। अगर 95% से नीचे जाएगी देन हमारे पास प्रॉब्लम आएगी। और वैलिड ट्रैकिंग जो वीटीआरस होती हैं वो ज्यादातर हम, आप समझ लो कि ए टू ए ड्रॉप शिपिंग में यूज करते हैं, यानी कि सॉरी फेक ट्रैकिंग जो है वो हम ए टू ए में यूज करते हैं ज्यादातर। या फिर कुछ ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जिनकी ट्रैकिंग अभी हमें मिली नहीं होती और हम उसमें टेम्परेरी बेसिस पे फेक ट्रैकिंग एंटर कर देते हैं। अब उसमें क्या होता है कि ऑर्डर फॉर एग्जांपल, क्योंकि जो ट्रैकिंग हम फेक लेते हैं ना उसमें हमेशा एक्चुअल डिलीवरी डेट हमें नहीं नजर आ रही होती, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल 11 उसकी डिलीवरी डेट है तो वो 7 या 9 को ही शिप हो जाता है वो ऑर्डर ना। तो उसमें क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम लिमिट लगाई होती है कि मैक्सिमम जो टाइम लगेगा इस ऑर्डर को शिप होने का वो इतना लगेगा, हम उस 11 को देखकर हम प्रोडक्ट को का वो जो ट्रैकिंग होता है वो हम उस प्रोडक्ट में लगा देते हैं। तो वहां पर क्या इशू आता है कि ऑर्डर पहले शिप हो जाता है, कस्टमर कहता है मुझे ऑर्डर नहीं मिला। अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि फिर हमें इश्यूज आते हैं, हमारी ट्रैकिंग फिर क्रॉस चेक होती है। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी होता है कि अगर हम बार बार ट्रैकिंग चेंज कर रहे होते हैं पैकेज में जाकर या वो ऑर्डर में जाकर, उस टाइम पे भी अमेजोन हमारी ट्रैकिंग को चेक करता है। अब अमेजोन ने अपने एल्गोरिदम को भी थोड़ा अपडेट किया, उस केस में वो अब क्या करना शुरू हो गया है कि रेंडमली पैकेजेस की ट्रैकिंग जो हमने एंटर की होती है उसको पिक करता है और वो देखता है और वो कस्टमर से फीडबैक लेता है कि आपको प्रोडक्ट कब मिली थी, और फिर वो ट्रैकिंग को देखता है कि ट्रैकिंग जो है वो किस डेट की शिप हुई हुई है, डिलीवर हुई हुई है। तो उसको वो क्रॉस चेक करते हैं। अब बाकायदा अमेजोन ने एक समझ लें कि
लोग एम्प्लॉयज हायर किए जो स्पेशल सिर्फ इसी तरह का काम करते हैं। और अमेजोन में मतलब हमारा एक पर्सन है जो कि वहां पर फिजिकल एग्जिस्ट करता है यूएसए की मार्केट प्लेस में, एक वेयर हाउस में उनकी हाई डेजिग्नेशन की पोस्ट है। उनके थ्रू हमें एक मैसेज मिला है, वो ये है कि अब अमेजोन ने एक नया एल्गोरिदम जो है वो डिजाइन किया है। वो ये है कि अमेजोन आपके सेलर अकाउंट पे आकर आपसे ऑर्डर जो है वो करता है प्रोडक्ट का, आपको नहीं पता चलता, वो ऐसे बायर आपके पास आता है। अब क्या होता है कि प्रोडक्ट वो देखता है कि क्या प्रोडक्ट जो मुझे मिली है, यानी कि अमेजोन ने जो प्रोडक्ट हमसे मंगवाई थी वो और उसकी जो ट्रैकिंग आ रही है, क्या वो दोनों आपस में मैच करती हैं। अगर तो वो मैच करती हैं तो ठीक है, आपका वीटीआर ठीक रहेगा। और अगर वो मैच नहीं करती तो आपका वीटीआर फौरी तौर पे जो है वो मतलब आप समझो कि डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, टारगेट उसका जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा होगा। तो लाइक अब इस हद तक अमेजोन ने जो है वो अपना सारा सिस्टम जो है वो अपडेट कर लिया है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना हैंडलिंग टाइम उस हिसाब से लगाएं ताकि हम एक्चुअल ट्रैकिंग ही इसमें एंटर करें, ताकि इस तरह का कोई इशू हम ना फेस करें। ठीक है, अब जो वैलिड ट्रैकिंग है, अगर हमारी ट्रैकिंग फॉर एग्जांपल वैलिड नहीं होती तो उस केस में जो हम प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करवाएंगे उसकी मैं एक कॉपी जो है वो ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, आप प्लीज उसको देखिएगा, बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं शेयर कर रही हूँ। अच्छा, अब इसमें आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या क्या रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से वैलिड ट्रैकिंग आपकी इफेक्ट हो सकती है। आप क्या क्या कहेंगे अमेजोन को, आप थोड़ा सा खुद, हम पहले डिस्कशन करते हैं फिर हम मेन पॉइंट्स की तरफ आएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम ये काम कर सकते हैं। सो प्लीज आप वन बाय वन हेलो इसमें मैम। जो है वो आपके जहन में क्या आता है कि हम क्या कह सकते हैं कि फला फला रीजंस की वजह से हमारी ट्रैकिंग जो है वो वैलिड नहीं थी। मैडम फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा हो सकता है कि हम वो स्टोर यूज कर रहे हैं, यानी सोर्सिंग वहां से कर रहे हैं जो कि हमें वैलिड ट्रैकिंग यानी वो प्रोवाइड नहीं करता ट्रैकिंग टाइम टू टाइम किसी प्रोडक्ट्स की देता है। जैसे वॉलमार्ट में आजकल लोग कहते हैं कि इशू आता है, तो ठीक फिर है। वो किसी मतलब सॉफ्टवेयर से या जो भी है जी जी वेबसाइट से फेक ट्रैकिंग परचेज करते हैं, हम्म, तो फिर वो लगा देते हैं, जिसकी ठीक वजह से वो मसला आता है अकाउंट में। ठीक है। तो आपका सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि आप अपने सप्लायर को चेंज कर रहे हो। ठीक है, जहां से आप प्रोडक्ट्स खरीदते हो आपने वो कहना है कि हाँ हम जी, उस सप्लायर को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि हाँ जी, सप्लायर नहीं, सॉरी, कैरियर को हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैलिड ट्रैकिंग का मतलब यही है कि आपका जो कोरियर या कैरियर सर्विस वाला पर्सन है वो या कैरियर सर्विस जो आप यूज कर रहे हो वो आपको ट्रैकिंग सही प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो आपने ये कहना है कि हम अब अपनी ट्रैकिंग्स को लाइक शिफ्ट कर रहे हैं और हम मतलब जिस फेडेक्स को या जिसको भी हम पहले यूज कर रहे थे अब हम उसको खत्म करके अब हम दूसरे पर्सन को यूज करने लगे हैं, दूसरी सर्विस को यूज करने लगे हैं। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट बताइएगा, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या इसमें लिख सकते हैं इस तरह के प्लान ऑफ एक्शन में। जी, किसी की कोई राय नहीं है। हेलो मैम। जी, वो आसिफ ग्रुप में मैसेज कर रहा है, वो उससे मीटिंग नहीं ज्वाइन हो रही, प्लीज ग्रुप में चेक किसकी करिएगा मीटिंग मैसेज। ज्वाइन नहीं हो रही? आसिफ की। अच्छा, 1 मिनट, आसिफ अभी तो थे। नहीं अभी नहीं, पहले स्टार्टिंग में नहीं आया वो। 1 मिनट दीजिए।
अच्छा जी, अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा गाइड कर देती हूँ, फिर मैं प्लान ऑफ एक्शन इनके आपको सेंड करूंगी ग्रुप में। अच्छा, अब इसमें जो वीटीआर में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आप ये भी कह सकते हो कि हमें जो कैरियर सर्विस ने प्रोवाइड की थी वो ट्रैकिंग ही हमने यूज की है, लेकिन हो सकता है कि जो कंपनी है उसने जो है वो ट्रैकिंग हमें सही प्रोवाइड ना की हो। ठीक है, अब आपने ये भी देखना है कि आपका जो वीटीआर है वो कितने डेज में जो है वो अप एंड डाउन हुआ है। अच्छा, इसके जो पॉइंट्स है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहीं से मिल जाएंगे। आप देखो कि हैवी एंड बल्की आइटम शिप बाय कैरियर नॉट इंटीग्रेटेड विद अमेज़न। अब ये फॉलोइंग शिपमेंट आर कंसीडर्ड एज एग्जेम्प्टेड शिपमेंट्स। ठीक है, और आप इसके बाद देखो जितनी भी स्मॉल एंड लाइट आइटम्स हैं उसकी जिनकी वैल्यू लेस देन $10 है उसमें शिपिंग चार्जेस इंक्लूड होते हैं और वो शिप होते हैं यूएसपीएस स्टैंडर्ड मेलिंग वेल पर। अच्छा, सम टाइम हमारी ट्रैकिंग गलत क्यों होती है वो भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि सेलर अकाउंट में आपके साथ शेयर करती हूँ, एक मिनट ठहरिएगा, ताकि मैं आपको मजीद जो है वो इसके बारे में बता सकूं कि कहाँ से प्रॉब्लम आती है। अच्छा, इसमें जी यही है। अच्छा देखिएगा, अब मैं नहीं ये नहीं, सॉरी एक मिनट, ठहरिएगा, मैं सेलर अकाउंट ओपन कर लूँ, मैं आपको गाइड करती हूँ। मुझे लगता है क्लोज हो गया। उसमें ये होता है कि जब हम कैरियर सर्विस को यूज करते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यूज कर रहे हैं फर्स्ट क्लास, ठीक है, और पीछे से जो हमें मिली है ट्रैकिंग वो प्रायोरिटी मेल की है, तो फिर उसमें प्रॉब्लम आती है आपके साथ। ठीक है, मैं शेयर कर रही हूँ ग्रुप में, सॉरी यहाँ पर शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ इसके बारे में। जी, अब यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से मैनेज ऑर्डर्स पे जाती हूँ अभी, क्योंकि शिप नहीं है इस अकाउंट में, क्योंकि इसको रीइंस्टेट करवा रहे हैं अभी। अच्छा, अब इसमें देखें, इसकी मैं शिपमेंट को एडिट करती हूँ। अब आप देखें यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। अगर हम यूएसपीएस ही फॉर एग्जांपल हमारी कैरियर सर्विस है और हम यहाँ पर गलत इसकी एंट्री कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये प्रायोरिटी मेल थी और हमने इसको फर्स्ट क्लास सिलेक्ट कर दिया, तो उसकी वजह से भी ट्रैकिंग जो है वो इनवैलिड हो जाती है सम केसेस में। ठीक है, तो आप ये रीजन भी इसमें एंटर कर सकते हो कि हमारा वीटीआर की वजह से जो अकाउंट की सस्पेंशन होती है ना, वो विद इन 48 आवर्स जो है वो आप रीइंस्टेट करवा लेते हो। उसमें बस यही रीजंस होती हैं कि आप बता देते हो कि जो शिपिंग सर्विस थी ना उसमें कुछ मिस्टेक्स हुई। उसमें भी आप कह सकते हो कि हमारा अगर नया अकाउंट है ना, तो आप उसमें कह सकते हो कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो उसको इस चीज का आइडिया नहीं था कि यूएसपीएस की फर्दर सर्विसेज भी होती हैं, शिपिंग सर्विसेज। हमने उसको एग्जैक्ट जो है वो समझो कि कॉपी करके पेस्ट करना होता है। अगर हम वो नहीं करते देन उस केस में भी हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो आपने यूएसपीएस स्टैंड्स फॉर, ये एक कैरियर सर्विस है, जैसे हमारे यहाँ पर ये क्या नाम है इसका, सर्विस ही लेपर्ड्स वगैरह, हाँ, लेपर्ड्स टीसीएस जी वगैरह। जी, लेपर्ड्स ये टीसीएस है तरह से। यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस। ओके, ठीक है, अब इसमें ये डिफरेंट लाइक कैरियर सर्विसेज हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। ज्यादातर जो लोग यूज करते हैं वो फेडेक्स को, यूएसपीएस या यूपीएस को यूज करते हैं। यूपीएस जो है वो अमेजोन के साथ अटैच एक कैरियर सर्विसेज की पार्टनरशिप है अमेजोन के साथ, तो इसको हम ज्यादातर यूज नहीं करते। ज्यादातर यही दो हमें ट्रैकिंग्स मिल रही होती हैं। तो हमें जो शिपिंग सर्विस है ना उसके बारे में भी हम लिख सकते हैं कि हमारी फेक ट्रैकिंग शो होने कि एक रीजन ये भी हो सकती है कि हमारी जो शिपिंग सर्विस है वो शायद गलती से गलत सिलेक्ट हो गई हो, तो उसमें भी आप इस प्रॉब्लम को हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास काफी सारी रीजंस हो सकती हैं इनवैलिड ट्रैकिंग की। आप उसमें ये भी यूज कर सकते हो कि हमारा जो मतलब एक तो फ्यूचर प्रिवेंटिव्स की सॉरी बात कर रही हूँ कि आप ये कह सकते हो कि अब हम अपनी कैरियर सर्विस को चेंज करने लगे हैं, फिर आप उसके साथ ये भी कह सकते हो कि हम इनकी ट्रैकिंग्स को खुद से क्रॉस चेक करेंगे। हम एक पर्सन हायर करेंगे जो कि ट्रैकिंग्स की मतलब वैलिडिटी को चेक करेगा। उसके साथ साथ वो देखेगा, कस्टमर से पूछेगा, फीडबैक लेगा
कि आपको प्रोडक्ट शिप हुई या नहीं हुई। तो ऑन टाइम शिपमेंट को भी हम देखेंगे, उसके साथ साथ हम अपने ट्रैकिंग्स को भी खुद से भी ट्रैक करेंगे ताकि हम इस प्रॉब्लम में फ्यूचर में हम जो है इससे बच सकें। जो ये वाले इश्यूज है ना, ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, मतलब आप समझ लो कि इन इशू से अकाउंट बहुत जल्दी रीइंस्टेट हो जाता है। और आपका जो पहला प्लान ऑफ एक्शन होगा इसमें वही मतलब आप समझो कि फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए, आप इसमें से अकाउंट को जल्दी रीइंस्टेट करवा लोगे। देखो अभी तक जो हमने केसेस पढ़े हैं ना, ये वाले एलएसआर वाला, ओडीआर वाला और वीटीआर वाला, ये तीनों केसेस ऐसे हैं जिसमें अकाउंट आपके बहुत जल्दी रीइंस्टेट हो जाते हैं। अकाउंट जो रीइंस्टेट नहीं होते उसमें ज्यादातर जो अकाउंट्स होते हैं वो ड्रॉप शिपिंग वायलेशन वाले, वो भी काफी हद तक इनके सेकंड नंबर पे वो आते हैं जो जल्दी रीइंस्टेट हो जाते हैं। थर्ड नंबर पे जो सेक्शन 3 है वो सबसे मुश्किल है ड्रॉप शिपिंग के केस में रीइंस्टेट करवाना, ठीक है। तो कल की क्लास में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग लाइक आप समझ लो कि ड्रॉप शिपिंग वायलेशन को, और फिर हम उससे नेक्स्ट क्लास में जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो इनवॉइसेस के इशू को हमने करना है कि अगर आपने इनवॉइस अमेजोन ने आपसे मांगी है किसी भी 2-3 प्रोडक्ट्स की, ज्यादातर 3 प्रोडक्ट्स की ही इनवॉइसेस मांगता है, अगर 3 प्रोडक्ट्स की इनवॉइसेस उसने मांगी है तो उसको आपने किस तरह से अपील के साथ अटैच करके उसको लगाना है। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा मैडम, एक चीज मैंने पूछनी थी कि इसमें हम क्या वालमार्ट पैकेजिंग का जो सस्पेंशन या आती है तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे? सॉरी, किसको? जो अमेज़न में वालमार्ट पैकेजिंग का इशू आता है जी उसको भी हम डिस्कस करेंगे? जी, वो ड्रॉप शिपिंग वायलेशन में आता है, ठीक है। वो हमारी अच्छा, कल वो की ड्रॉप क्लास शिपिंग। में हम डिस्कस करेंगे उसे, ड्रॉप शिपिंग वायलेशन, अच्छा, ठीक है। ओके ओके तो वो मैम मतलब मैंने इसको ओके लेट ज्वाइन किया, अगर आप इसको सम अप कर दें आज के इसके लेक्चर को, जी प्लीज मैं कर देती मेन हूँ। पॉइंट्स जी। जी कोई मसला नहीं है। अच्छा इसमें देखिए मैंने लेट शिपमेंट को डिस्कस किया है कि एलएसआर अगर आपका सॉरी वीटीआर को मैंने डिस्कस किया है कि अगर हमारी ट्रैकिंग वैलिड नहीं होती, उसका टारगेट होता है कि 95% से अबव रहना चाहिए, अगर 95% या उससे नीचे आता है उस केस में हमें प्रॉब्लम होती है, हमारा अकाउंट जो है वो टेम्परेरी बेसिस पे सस्पेंड कर दिया जाता है। अब वैलिड ट्रैकिंग रेट के लिए आप जो मतलब इशू या रूट कॉज आप बता सकते हो, वो ये बता सकते हो कि एक तो हमारी जो भी हमारी आइटम्स थी उसमें कैरियर सर्विस की तरफ से मिस्टेक हुई जिसकी वजह से हमें फेयर ट्रैकिंग जो है वो नहीं मिल सकी, ठीक है। उसके बाद आप ये भी कह सकते हो कि हमारी कुछ अगर कुछ ऑर्डर्स इस तरह के आपके प्रोसेस हुए हैं लेट से, आप उसमें ये भी कह सकते हो कि हमारे जो एड्रेस थे वो गलती से मतलब किसी और जगह पे शिप हुए, एड्रेस में मिस्टेक की वजह से ऑर्डर किसी और जगह पे शिप हुआ। अब वो ट्रैकिंग क्योंकि हम वो वाली एंटर कर चुके थे वहां पे शिप हो गया हमारा जो ऑर्डर है, तो बाद में हमें लाइक इस चीज का अंदाजा हुआ कि वो प्रोडक्ट जो है वो गलत एड्रेस पर शिप हो चुकी है। तो ऑब्वियसली उसमें हमें फिर जो है वो दोबारा से हमने उस ऑर्डर को री ऑर्डर किया, यानी कि दोबारा से उसका ऑर्डर प्लेस किया रिप्लेसमेंट का। कस्टमर ने या बायर ने जब मैसेज किया, वो आप फिर सिनेरियो देखोगे ना, उसके मुताबिक पॉइंट्स लिखोगे, फिर आप कहोगे कि जो प्रोडक्ट है वो हमने दोबारा से रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट सेंड की, जिसकी वजह से हमारी जो ट्रैकिंग है वो हम चेंज करना भूल गए। तो उसमें क्या हुआ कि हमारी पहले से ऑर्डर जो है वो डिलीवर्ड नजर आ रहा है तो वो फेक में चला गया, ठीक है। तो आप इस तरह से इसके अंदर पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो, रीजंस को ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप जो इसके प्रिवेंटिव मेजर्स आप या प्लान ऑफ एक्शन लिखोगे, आप ये कहोगे कि अच्छा एक रीजन और भी मैंने बताई थी कि अगर आप सेलर अकाउंट में जाते हो तो कैरियर के साथ शिपिंग सोर्सिंग आती है, तो शिपिंग सोर्सिंग अगर गलत तरीके से आप एंटर कर दो ना, लाइक अगर आपकी प्रायोरिटी मेल है या फर्स्ट क्लास मेल है, आप कुछ और गलती से सिलेक्ट कर देते हो, तो फिर उस केस में भी आप जो ट्रैकिंग होती है ना वो इनवैलिड हो जाती है। तो उस केस में भी आप अमेजोन को ये कम्युनिकेट कर सकते हो कि वहां पर भी प्रॉब्लम हुई है, हमारा एम्प्लॉय जो है वो इनएक्सपीरियंस था, अब हमने उसकी ट्रेनिंग के लिए पर्सन हायर कर दिया, अब हमने जो है वो कैरियर सर्विस के साथ मुआहदा कर लिया है कि वो हमें ट्रैकिंग जो है वो ऑन टाइम प्रोवाइड करेगा ताकि हम इनकन्वीनियंस से बच सकें। फिर और आपने कहना कि ऑर्डर्स की प्लेसमेंट जब हम कर रहे होंगे उस टाइम पर जो समझ लें कि हमारे पास जो टीम मेंबर्स हैं उनको हमने
एजुकेट कर दिया है, आपकी पॉलिसीज बता दी है, अमेज़न की पॉलिसी बता दी है, एड्रेस को रीचेक करना बता दिया है, लाइक आप ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप इस प्लान ऑफ एक्शन में सबमिट करवाओगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। अब आज हमने 2 पॉइंट सीखे हैं, दो चीजें सीखी हैं। अब आप इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछें ताकि हम इसको रैप अप कर सकें। ठीक है मैम, ठीक है। मैडम एक क्वेश्चन था मेरा कि क्या ये अपील रोबोट चेक करते हैं कि हमारी लिखी हुई के जो लोग होते हैं वो सॉरी, देखते हैं आपकी वहाँ पे जो है। डिस्टॉर्शन आ रही है, मुझे आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही, आप रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। मैंने कहना था मैडम ये जो देखते हैं कि रोबोट चेक करते हैं, रिपोर्ट और दूसरा क्या कह रहे हैं आप? यानी आम बंदा में होता है जो चेक करता है कि अपील को, के रोबोट्स वगैरह होते हैं जो चेक करते हैं। देखिए वो तो एल्गोरिदम है, इनकी कस्टमर सर्विस में लोग भी बैठे हुए होते हैं। आप केस लोग ओपन करते हो तो उसमें मतलब लोग भी होते हैं। रिपोर्ट्स तो सिर्फ मैनुअल उस तरह के केसेस में होते हैं, जो सस्पेंशन के केसेस होते हैं उसको तो रिव्यू करने के लिए टीम ही होती है उनके पास। ठीक है, जो इसको इसको मतलब बैकएंड पे रूट कॉज को भी देख रही होती है। हम जो कम्युनिकेट करते हैं कॉल पर वो भी एक पर्सन ही होता है। ठीक है, इसमें रोबोट्स नहीं इन्वॉल्व। हाँ जी। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें, क्लियर कर लें आप। मैम जी पूछे। हेलो। जी आदिल, आ रही है आवाज। जी मैम, जब हम ऑर्डर शिप करते हैं तो उस वक्त हमारा जो वैलिड ट्रैकिंग नंबर है वो जो हमें दिया जाता है, जी जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे गाइड करें, मुझे इसके समझ नहीं आई वैलिड ट्रैकिंग नंबर की। ठीक है, मैं आपको देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं अकाउंट शेयर कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ से देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि वो वैलिडिटी आपको चेक करने का तो अमेज़न का मैंने तरीका बता दिया, लेकिन आपको मैं प्रोडक्ट दिखा देती हूँ कि ये ट्रैकिंग है, इसको किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर हुई है या नहीं। अब देखो ये फेडेक्स की यहाँ पर ट्रैकिंग डली हुई है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगी और यहाँ पर मैं फेडेक्स की ट्रैकिंग जो है वो यूज करूंगी, फेडेक्स ट्रैकिंग। ठीक है, उसके बाद मैं ये ट्रैकिंग नंबर यहाँ पर एंटर करूंगी। यहाँ से देखो हमें फौरी तौर पे हम अपने पैकेज को जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। जो कस्टमर होते हैं ना वो भी अपने पैकेज को इसी तरह से ट्रैक करता है। तो यहाँ पर आपको डिटेल ट्रैकिंग पता चलेगी कि प्रोडक्ट की डिटेल ट्रैकिंग क्या है और प्रोडक्ट डिलीवर्ड है या क्या चीज है। अब यहाँ से अब अमेज़न ने तो चेक करने का और तरीका रखा है ना, वो जो मैंने आपको बताया है कि अमेज़न क्या कर रहा है कि प्रोडक्ट खुद से ऑर्डर करता है बकायदा आपसे और फिर देखता है। अब देखें एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट और ये पेंडिंग है ऑर्डर। ठीक है, इसमें शिपमेंट इंफॉर्मेशन सेंड टू फेडेक्स। अब ये इसका मतलब है कि फेक ट्रैकिंग इस्तेमाल हुई है, ये कोई रियल में ट्रैकिंग नहीं की। असल में जो रियल में होती है अगर तो ये शिप होती, क्योंकि यहाँ पर तो ये शिप का स्टेटस आ रहा है ना इस प्रोडक्ट का। यहाँ पर देखें बैक जाती हूँ, आप देखिएगा कि शिप का स्टेटस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मतलब इसमें फेक ट्रैकिंग इस्तेमाल हुई है, तो इसी वजह से ये अकाउंट जो है वो सस्पेंड हुआ है।